राजस्थान में नगर परिषद के चुनाव, पालिकाओं के चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद आज से फार्म भी भरे जाने लगे हैं। आज हमने सीकर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला अध्यक्ष महेंद्र डोभाल से बातचीत की। आप एक जुझारू नेता हैं, सरकार के लिए एक संघर्ष करने वाले दल के प्रभारी, प्रभावशाली युवा नेता हैं। हमने आज उनसे सीकर जिले की 14 नगर पालिका और परिषद की उनकी पार्टी की रणनीति पर चर्चा की है। महेंद्र जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी, हम ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता लोकतांत्रिक पार्टी जो आरएलपी है वो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा काम करने के लिए जानी जाती है। इस बार आप शहरी निकायों के चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पीछे आपकी पार्टी और आप लोगों की क्या सोच है? मुकुंद जी, आप अच्छी तरह से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बारे में, क्योंकि आप वरिष्ठतम पत्रकार हैं, आप हमेशा से उस पार्टियों को कवरेज करते रहते हैं, आप भली बात जानते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना के बाद में हमने नगर निकाय के चुनाव में जब हुए थे उस टाइम हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, हमने भागीदारी नहीं निभाई, तो लोगों का एक मानस बन गया कि ये ग्रामीण क्षेत्र की पार्टी है। इस बार हमने पूरे राजस्थान में 41 जिलों के जिला प्रभारी नियुक्त करके माननीय सांसद हनुमान जी बेनीवाल के निर्देश अनुसार प्रत्येक जिले में हम जिले प्रभारी लगा रखे हैं और पार्टी ग्रास रूट तक काम कर रही है। हमारा उद्देश्य इस चुनाव में शहरी क्षेत्र में, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि शहरी क्षेत्र भाजपा का गढ़ है और कांग्रेस वहां उनकी प्रतिद्वंदी है, हम एक नया विकल्प देने जा रहे हैं। और लोग जो भाजपा और कांग्रेस से परेशान है उनको हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कोई ग्रामीण क्षेत्र की पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आम जन की पार्टी है, वो चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र। सीकर में जो 14 नगर पालिका और परिषद है, इनमें आप कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? हम 14 नगर पालिकाओं में एक नगर पालिका के लिए हमने नियुक्तियां जारी कर दी है और प्रत्येक नगर पालिका और नगर परिषद में हमारी 100% उपस्थिति दर्ज होगी। हम प्रयास कर रहे हैं प्रत्येक वार्ड से चुनाव लड़ें, क्योंकि हमारा पहला जो मोटो था वो था कि जो ईवीएम आए उसमें बोतल का निशान हो, चाहे वो कोई सा ही वार्ड हो, लेकिन उसके बाद में जनता फैसला करेगी। मतदान का अधिकार जनता को है, लेकिन जनता से अपेक्षा करते हैं जहां जहां हमारे सुयोग्य उम्मीदवार लड़ेंगे, जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार लड़ेंगे, जनता उनका भाग्य का फैसला करेगी और हम प्रत्येक नगर पालिका नगर परिषद में अपनी उपस्थिति देंगे। अभी आपको, आपकी पार्टी को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोग कैसे आपकी पार्टी के पास टिकट मांगने आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कैसा उत्साह? ये पूरा जो 14 नगर पालिका क्षेत्र है, नगर परिषद सहित है, यहाँ प्रत्येक वार्ड से हमारे पास लोग समरी कर रहे हैं कि हमें टिकट देना। इस टिकट आपको आश्चर्यचकित होंगे कि कांग्रेस और भाजपा अपनी टिकटें जारी नहीं कर पा रही है। इसका एकमात्र कारण है आरएलपी, क्योंकि लोगों को ये पता है कि टिकट 5-5 लोगों को इन्होंने एक वार्ड से उम्मीदवार घोषित कर रखा है, सिंबल एक को देंगे, 4 लोगों को उलझा के रखा हुआ है और वो चारों लोग हमसे भी जुड़े हुए हैं, वो कांग्रेस से भी जुड़े हैं, वो भाजपा से भी जुड़े हैं, वो आमजन है। आमजन अपने वार्ड के विकास के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन इन पार्टियों के चक्कर में, क्योंकि ये सत्तासीन पार्टियां रही है, धनबल का प्रयोग ये करते आए हैं, इनके पास, किसी के पास सरकार की ताकत है, किसी के पास धनबल का प्रयोग है, तो इसलिए डरते हुए, और प्रायोरिटी ये सही है कि ज्यादातर मोस्टली जो वार्ड है उनमें प्रायोरिटी कांग्रेस और भाजपा से जीते हुए पार्षद है, वो ये प्रयास कर रहे हैं कि अपने अपनी पार्टियों से चुनाव लड़े। हमारे पास तो युवा आ रहे हैं, जो इन पार्टियों से दुखी है वो लोग आ रहे हैं, और रोज कोई ना कोई, आज सीकर नगर परिषद की बात करें, बड़े वार्ड है, 65 वार्ड है, 30 से 40 वार्ड में हमारे पास आवेदन आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी, पहली बार हम चुनाव लड़ रहे हैं और 30 से 40 वार्ड में आ रहे हैं और 100% राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ रही है। पूरे जिले में 14 निकायों में आरएलपी जब यहाँ से चुनाव लड़ेगी, उनके जनप्रतिनिधि भी जीतेंगे, तो आपका कोई रोड मैप है कि हम जीतने के बाद हमारे जनप्रतिनिधि कोई ऐसा काम करें जिससे इन दोनों पार्टियों से इतर लगे वो कार्य? देखिए, राजस्थान में आज भी 25 एमपी हैं, 200 एमएलए हैं। हनुमान बेनीवाल ने अपने संघर्ष की बदौलत एक नई पहचान बनाई है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक पार्षद भी जीत के अगर सदन की तरफ जाएगा तो उसकी एक अलग पहचान होगी, वो अपने वार्ड के मतदाताओं के प्रति समर्पित रहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ईमानदारी से काम करने वाली पार्टी है, लोगों के साथ न्याय करने वाली पार्टी है। और हनुमान जी बेनीवाल के पद चिन्हों पर चलकर हमारे कार्यकर्ता भी ग्रास रूट पर जाएंगे और लोगों की समस्याओं का निस्तारण, जो 50-60 साल से नहीं हुआ, उन समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। आप सीकर की मुख्य समस्या क्या मानते हैं, उनके लिए आप किस प्रकार का संघर्ष खड़ा करेंगे? बड़ी शर्म की बात है कि हम सीकर के निवासी हैं
हमें लज्जा महसूस होती है। सत्तासीन पार्टियों के बड़े बड़े मठाधीश यहाँ से मंत्री रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े नेता हुए हैं, लेकिन आज भी सीकर में जो सड़क की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, आप किसी रोड पे चले जाओ, टूटी सड़कें हैं, गंदगी फैली हुई है शहर में। क्या स्थिति है इस शहर की सड़कों की व्यवस्था ढंग से आज तक नहीं हो पाई, सीवरेज की व्यवस्था आज तक सुचारू नहीं हो पाई, रोड लाइटों की व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाई, ट्रैफिक जाम की समस्या इतनी भयंकर है। प्रत्येक वार्ड की स्थिति है कि वार्ड में लोग दूषित पानी का प्रयोग कर रहे हैं। पीने के पानी की भी, शुद्ध पानी की व्यवस्था 70 साल बाद में भी आज सरकारें नहीं कर पा रही है। इससे ज्यादा दुर्गति सीकर शहर की क्या होगी? हम लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ नया करेंगे और इस सीकर जिले की जनता को विश्वास दिलाते हैं, सीकर नगर परिषद की और सीकर जिले की तमाम नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भागीदारी अगर सत्ता में कहीं भी आपको दिखेगी तो यहाँ प्रदेश में जो आज तक नहीं हुआ उससे अलग हटके आपको देखने को मिलेगा। ये है सीकर जिले के आरएलपी के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि हमारा एक पार्षद भी जीतेगा तो हनुमान बेनीवाल की तरह वो अलग ही काम करेगा। धन्यवाद।